27 न्यूज देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दिल्ली दौरे पर है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की। लोकसभा चुनावों को लेकर दोनों के बीच में यहां पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हुए यहां पर दोनों के बीच में घंटों बातचीत हुई है। लोकसभा चुनावों को लेकर यहां पर बातचीत हुई है, किस तरीके से यूपी में लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां चल रही हैं और वहां पर चुनावों को लेकर क्या कुछ हालात हैं, किस तरीके से पार्टी जनता के बीच में जाकर चुनावों को लेकर एक्शन मोड में है। इन सभी चीजों को लेकर जानकारी दी है केशव प्रसाद मौर्य ने गृह मंत्री अमित शाह को। दोनों के बीच ये बेहद खास मुलाकात हुई है। आज केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के दौरे पर आए थे, जहां पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से यह खास मुलाकात की है। दोनों के बीच मुलाकात की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा हुई है, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले अमित शाह को फूल भेंट किए और उनका अभिनंदन किया और यहां पर लोकसभा चुनावों को लेकर दोनों के बीच में खास बातचीत हुई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से आज केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की है। यूपी के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और आज दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच में काफी बातचीत हुई है। यूपी की जो जमीनी हकीकत है राजनीति की, वहां पर जो सियासी हलचल चल रही है, किस तरीके से केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन वहां पर हो रहा है, इन सभी चीजों को लेकर जानकारी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को दी। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति है, किस तरीके से योगी सरकार के कामकाज जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता को उसका लाभ मिल रहा है, और कैसे उन योजनाओं को चुनाव से पहले जनता के बीच पहुंचाया जाए और जिसका फायदा भी कहीं ना कहीं चुनाव में पार्टी को मिले। इन सभी चीजों को लेकर यहां पर रणनीतियों पर मंथन किया है केशव प्रसाद मौर्य ने गृह मंत्री अमित शाह से। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात कर रहे हैं। और भी उनके आज जरूरी कार्यक्रम दिल्ली में है, जिसको लेकर वो आज दिल्ली दौरे पर आए हैं। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने गृह मंत्री के आवास पर उनसे मुलाकात की अमित शाह से, और यूपी में लोकसभा चुनावों को लेकर योगी सरकार की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से रणनीति बनाई गई है और कैसे चुनावों में पार्टी को फायदा पहुंचाया जाए, क्या कुछ उसके तहत आगे जो बचा हुआ समय है उस पर कार्य किया जा सकता है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इन सभी चीजों को लेकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की। तो अमित शाह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं दोनों की मुलाकात की ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा हुई है। बीजेपी चुनावों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। तमाम राजनीतिक दौरे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आजकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जिलों में पहुंच रहे हैं, जहां पर कई विकास कार्यों की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं। और साथ ही साथ यूपी के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य भी, वो भी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी को लेकर आज दिल्ली पहुंचे थे। अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। लोकसभा चुनावों को लेकर यहां पर काफी बातचीत दोनों के बीच में हुई है, क्या कुछ इस मुलाकात के बारे में कहा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बैकवर्ड फेस है। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। केशव प्रसाद मौर्य योगी वन सरकार में भी डिप्टी सीएम थे, और बावजूद इसके कि वो अपनी सीट से चुनाव हार गए थे विधायक का, बावजूद उसके उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद में उन्हें विधान परिषद में लिया गया। तो निश्चित रूप से केशव प्रसाद मौर्य जो है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैकवर्ड का बड़ा फेस है, और लगातार केंद्रीय नेतृत्व से वो मिलते जुलते रहते हैं, निर्देश प्राप्त करते रहते हैं, जिसके तहत जो पॉलिसीज तय होती हैं केंद्रीय स्तर पर, उन्हीं के तहत उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड समाज के बीच में जाकर केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने का और चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। और संभवतः इसी प्रकार के कुछ निर्देश प्राप्त करने के लिए उन्होंने
अपने केंद्रीय नेतृत्व से यानी अमित शाह अमरेंद्र, जी से केशव मुलाकात प्रसाद की। मौर्य इन दिनों चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं और काफी उनके दौरे भी हो रहे हैं इसको लेकर और काफी एक्शन में वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, कोई बड़ी जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी जा सकती है जिस तरीके से आला कमान से उनकी मुलाकातें हो रही हैं? यहाँ तक मेरी जानकारी में है और जो सूत्र बताते हैं वो ये जी। बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि मौजूदा समय पे भी एक बड़े पद पे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों में कहा जाता है डिप्टी सीएम 1 जी। और डिप्टी सीएम 2 और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम 1 कहा जाता है। तो सुनिश्चित रूप से वो अभी भी एक बड़ी जिम्मेदारी पर है और अगर संगठन चाहेगा कुछ और ऐड ऑन करना, जी। उसमें कुछ और अतिरिक्त उन्हें जिम्मेदारी देना, तो उसकी भी बात जल्द सामने आएगी। लेकिन फिलहाल वे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और अपनी जी। पार्टी के संगठन को मजबूत करने का और चुनाव में अपनी पार्टी को आगे रखने का प्रयास लगातार वो कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इस जानकारी के लिए आपका। एमएसपी की गारंटी को लेकर किसान रामलीला मैदान में एकजुट हुए हैं। किसानों की सरकार से मांग है एमएसपी पर गारंटी दी जाए। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत से हमारी सहयोगी सुमन चौधरी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उन जगह से भी रहोगे। ट्रैक्टर दिखाई नहीं दे रहे। ट्रैक्टर भी दिखाई देंगे, आपका वो टाइम भी आपका ट्रैक्टर भी दिखाएंगे। आपकी ये लड़ाई जारी रहेगी या फिर आप कब तक यहाँ पर बैठे? आज रहेंगे यहाँ एक दिन। सर हल क्या निकलेगा इसका? हल अभी कुछ नहीं निकला है, अपनी मीटिंग करेंगे जाएंगे। आज कोई हल नहीं निकलता। आज क्या है? आज मीटिंग है पंचायत, कैसी पंचायत? जैसी चल रही है। ऐसी चल रही है, वही पूछ रहे देखो कैसे चल रही है, आप देखो कैसे चल रही है। कितने लोग? भीड़ जब एक कोज के लिए भीड़ इकट्ठी होती है, वो एक उद्देश्य होता है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का, तो हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सर जैसा कि अब कहा जाता है किसानों की तरफ से, आपकी तरफ से भी, कि दिल्ली को ऊंचा सुनता है। आज आप दिल्ली में हो, क्या दिल्ली को सुनाई देगा आज? कम सुनाई देगा, अभी नहीं सुनाई दे। कब तक सुनाई देगा अभी। बड़ा आंदोलन जब होंगे और तो जब सुनाई देगा। आंदोलन कब होगा? इससे बड़ा आंदोलन कब होगा? पंचायत है, आंदोलन नहीं है तो मीटिंग है। हल क्या होगा सर? इस मीटिंग का हल क्या होगा? ये लंबा चलेगा आंदोलन, लंबे चलेंगे। ये विचारधारा के आंदोलन है और जब भी दुनिया में विचार परिवर्तन होते हैं तो जब भी आंदोलन सक्सेसफुल होते हैं। लोकसभा का चुनाव है सर, और आप इस तरीके से यहाँ पर महापंचायत है, तो हल क्या निकलेगा? क्योंकि सरकार आपकी बातें मानने के लिए तैयार है, कुछ बातें मानने के लिए। अभी कोई तैयार नहीं मानने के लिए, अभी तो सरकार बात ही नहीं कर रही। 22 जनवरी 2021 के बाद में सरकार ने कोई बात हमसे नहीं की। अगर ये सरकार बीजेपी की होती तो जरूर बात करती। इसकी सरकार किसी पार्टी की होती तो बात करती। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, तो बात कर भी लेगी तो मानने की नहीं। सर आपके जो किसान रोके जा रहे हैं उनके लिए आपका क्या करेंगे आप जगह जगह? जिन जिन क्षेत्र में रोके, जिस थाने में रोके, वहीं पंचायतें करेंगे। अब 1.5 महीना वहीं पंचायतें चलेगी हमारी। ये लाल डायरी का राज क्या है सर? लाल डायरी का राज ये है कि जिस थाना क्षेत्र में रोके गए हैं तो वहीं पंचायत करेंगे। अब यहाँ के बाद में जाकर वहीं पंचायत रखेंगे। नोएडा से किसान आ रहे हैं? नोएडा से किसान अब नहीं लगता कि ज्यादा किसान अब आएगा, क्योंकि बहुत बसें वालों को पुलिस ने पिटा, बसें वहां से भगा दी, बसें कुछ गांवों में खड़ी और पुलिस उनको आने नहीं दिया, तो अब नहीं लगता कि वो लोग आएंगे। किसानों के मसीहा राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया है कि जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर किसान आ रहे हैं और ये एक सिर्फ ट्रेलर है, ये ट्रेलर दिखाया जा रहा है। आगे जो होगा वो सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि आज एक महापंचायत रखी गई है और महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। टीवी 27 से मैं सुमन चौधरी, दिल्ली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे और 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपए के कार्यक्रम अयोध्या के विकास के लिए हैं। अयोध्या भव्य और दिव्य बनेगी। विकास के बाद अयोध्या भव्य और दिव्य बनेगी। सुनिए सत्येंद्र दास का ये बयान। विकास होने के लिए बहुत अच्छी बात है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या आते हैं तो कुछ न कुछ ले करके ही आते हैं। 100 करोड़ की योजना जो बना रहे हैं वो अयोध्या के विकास के लिए है। और अयोध्या में अभी बहुत कुछ बकाया है जो विकास होने के लिए शेष है।
इसलिए निश्चित है जब जब आते हैं तो कुछ न कुछ दे करके जाते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत ही धन्यवाद है कि इतना उनका लगान है इसके प्रति, भगवान रामलला के प्रति और अयोध्या के प्रति। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 1100 किलो का नगाड़ा अयोध्या पहुंचा। रामलला की आरती में इस नगाड़े को बजाया जाएगा। करीब 100 वाहनों के साथ अयोध्या पहुंचा है ये नगाड़ा। 500 राम भक्तों ने इस नगाड़े को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को समर्पित किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वही नगाड़ा है। 1100 किलो का ये नगाड़ा है जो अयोध्या पहुंच चुका है और जब भी आरती होगी रामलला की तब इस नगाड़े को बजाया जाएगा। बिजनौर में एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया, आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है इस मामले में, जिसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। योगेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो आप? नलपुरा के। और रात को कहाँ कितने टाइम हादसा हुआ आपके साथ? क्या हादसा हुआ आपके साथ? 10 बजे के आसपास में मैं उधर से आ रहा था, हिमकुर्ती पर जान में लेना गया था होली के हिसाब से वाल्मीकि समाज से। अच्छा। अब उधर से आते हुए 2 लड़के इधर खड़े, 2 साइड में, एक उनमें से आगे कुछ चला, उन्होंने टांग में डंडा मारा, गाड़ी गिर गई। अच्छा। खींच के निकल गया है। अच्छा, जंगल में को लेके जा रहे थे? अच्छा। बाद में उन्होंने 2 मारो गए और एक ने मेरे जेब पे पकड़नी चालू कर दी। अच्छा। बाद में एक गाड़ी आई 4 पहियों की, वो खींच रही थी मुझे। अच्छा। उस साइड में यूपी के इटावा में सीएए लागू होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी को पुराने मुद्दे उठाने की आदत है। उनके पास अभी चुनाव के लिए कोई वाजिब मुद्दा नहीं है, इसलिए पुराने मुद्दे से काम चला रही है। से बदायूं में जनसंपर्क के लिए यहाँ से चल दिए, आज से शुरुआत जनसंपर्क। सीएए कानून लागू कर दिया गया देश में, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है जनता को परेशान करने के लिए। दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान मजदूर पंचायत का आह्वान किया गया, जिसको लेकर दिल्ली की सीमाओं से सटे हुए बॉर्डर इलाकों में जैसे कि गाजीपुर, आनंद विहार, अप्सरा बॉर्डर पर पुलिस तैनात की गई है। किसान मजदूर पंचायत को लेकर गाजियाबाद पुलिस की 3 कंपनी, पीएसी और करीब 200 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने 200 से ज्यादा जवानों की तैनाती यहां पर की है। लेकिन किसान रोड की बजाय ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के विजुअल काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और गोंडा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलेवासियों को 1158 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 291 परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं मुख्यमंत्री यहां पर। इस दौरान सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, मंच तैयार हो चुका है। गोंडा लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी अपनी अपनी पार्टियों को लेकर सभी तैयारियां चालू कर दी हैं, वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तूफानी दौरा चालू कर दिए हैं और कई जिलों को योजनाओं का और लोकार्पण का बड़ी सौगात दे रहे हैं। वैसे में आज गोंडा लोकसभा चुनाव को लेकर शहीद आजम सरदार भगत सिंह थॉम्सन इंटर कॉलेज के मैदान में, गोंडा थॉम्सन इंटर कॉलेज के मैदान में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि देखेंगे कि यहाँ मंच सज चुका है और सारे लोग बैठने की व्यवस्था भी कर दी गई है। यहीं सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ करोड़ों की सौगात और शिलान्यास भी करेंगे, जैसे मेडिकल कॉलेज, फ्लाईओवर, बड़ी सड़कें, अन्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात और है कि सभी पार्टियों के साथ बैठक भी करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। गोंडा से राधेश्याम मिश्रा। खबर झांसी से है, जहां पर अवैध तमंचे के साथ युवक की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामला आरोपियों द्वारा भौकाल जमाने के सिलसिले में फोटो सोशल मीडिया पर डाली गई थी। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों एक नव युवकों में गैंगस्टर बनने का ऐसा भूत सवार है कि अवैध हथियारों के साथ अपनी फोटो
फेसबुक की स्टोरी में लगाकर घूम रहे हैं। फोटो में दिख रहा युवक मऊरानीपुर तहसील के ग्राम धौरा ग्राम का है, जो अपनी फोटो वायरल कर गांव में दहशत फैलाना चाहता था। फोटो वायरल होने के बाद मऊरानी पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कानपुर के जाजमऊ इलाके में एक महिला नजीर फातिमा के प्लॉट में बनी झोपड़ी में आगजनी के मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गुरुवार को यानी कि आज एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला हो सकता है। फिलहाल इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। उन्हें या तो कानपुर लाया जा सकता है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी करवाई जा सकती है। गौरतलब है, इस मामले में विधायक, उनके भाई समेत 12 लोग आरोपी बनाए गए हैं। आज विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई 5 अन्य के खिलाफ फैसला आ सकता है। बाकी के 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट देर से दाखिल होने की वजह से गवाही पूरी नहीं हो सकी है, लिहाजा उन पर बाद में फैसला आएगा। तो इरफान सोलंकी के मामले में आज फैसला आ सकता है। आगजनी और जमीन कब्जाने के मामले में सुनवाई होगी। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे अप्रवासी भारतीय दल का भव्य स्वागत यहां पर किया गया। अप्रवासी भारतीय दलों का आज अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। इससे पहले बीजेपी मुख्यालय वो लोग पहुंचे जहां पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज अप्रवासी भारतीय दल पहुंचा है, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ये अप्रवासी भारतीय दल अयोध्या जाएंगे, जहां पर रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यालय पहुंचते हैं बीजेपी के, जहां पर उनका स्वागत किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की है, जहां पर अप्रवासी भारतीयों का ये दल पहुंचा हुआ है, जहां पर उनका स्वागत किया गया। लखनऊ में यूपी पीसीएस में चयनित अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार सभी वर्ग के लिए विकास का काम कर रही है और साथ ही साथ युवाओं के लिए तमाम भर्तियां निकाली जा रही है और उन भर्तियों के बाद युवाओं की नियुक्तियां की जा रही है। आज यूपी के लोग पहचान के मोहताज नहीं है। जिसकी किसी मंच पर सुनवाई नहीं हुई है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी आप बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। लैंड रिकॉर्ड के साथ साथ राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के इन कार्यों में आपकी एक बड़ी भूमिका होती है। डिप्टी एसपी का पद भी इसी प्रकार का है। ये कोई सेरेमोनियल पद नहीं है कि बैठा दिया और केवल जो है अपना एक पिकनिक बनाने के लिए एक थाने में जा रहा, उस थाने में जा रहा। वहां की एक एक गतिविधि को वॉच करना। थाने में हम जब विजिट कर रहे हैं, हम देखें तो क्या स्थिति है थाने की, पब्लिक के साथ व्यवहार कैसा है, यहां पे मामले जो दर्ज किए गए उनमें चार्जशीट की स्थिति क्या है, वहां पर अन्य मामलों में किस रूप में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कितने ऐसे अपराधी हैं जिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करके आप उस थाने क्षेत्र को पूरी तरह अपराध से मुक्त कर सकते हैं। वहां पे पीआरबी की पेट्रोलिंग की स्थिति क्या है, वहां पे ट्रैफिक की स्थिति क्या है, प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाने में थाने स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए। ये बहुत सारे मामले हैं जिनकी आप समीक्षा कर सकते हैं। थाने के अंदर रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए क्या कार्रवाई हो रही है। खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएए पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर यूपी के मंत्री और एसबीएसपी प्रमुख ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष को पहले सीएए का अध्ययन करना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हैं और यहां रहकर लंबे समय से भारतीय नागरिकता की मांग कर रहे हैं, यह कानून उन लोगों के लिए पारित किया गया है। विपक्ष केवल वोट पाने के लिए राजनीति कर रहा है और लोगों तक भ्रामक जानकारियां फैला रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने जो प्रेस वार्ता करके बताई है वो 100% सही बात बताई है। जो विपक्ष के लोग बिना वजह इसको हवा दे रहे हैं, पहले उनको पढ़ना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए लंबे समय से लोग भारत में नागरिकता की डिमांड कर रहे थे कि हमको भारत की नागरिकता मिले। तो वही उन लोगों के लिए ये कानून पास हुआ है। 6 जातियां हैं उसमें जो गैर मुस्लिम हैं, तो उन्हीं लोगों को देने की बात है। विपक्ष जो जिस तरह की बात कर रहा है, हम तो यूपी में हम
अल्पसंख्यक भाइयों से कहूँगा कि जो अधिकार यहाँ हिंदुओं का है वो अधिकार आपका भी है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप निर्भीक होकर के रहिए। इस कानून से कोई आपको आँच आने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी की मुसाफिर यादव की विजय यात्रा मैनपुरी पहुंची, जहां पर विजय यात्रा मऊ जिले में निकलकर मैनपुरी पहुंची। बता दें, ये विजय यात्रा सपा अध्यक्ष के निर्देश पर निकाली जा रही है। मुसाफिर यादव समाजवादी पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विजय यात्रा को जनता का पूरा सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नाम हमारा मुसाफिर यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जनपद मऊ के रहने वाले हैं। अच्छा, आप एक मोटरसाइकिल बस साइकिल सवार किए हुए घूम रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम तो पूरा प्रदेश का दौरा कर रहे हैं इस समय। फिलहाल इस समय मैनपुरी चुनाव में चल रहे हैं। तो कब शुरुआत करी थी इस काम की? हम 2021 से चल रहे हैं लेकर। पूरा प्रदेश घूम रहे हैं? हाँ, पूरा प्रदेश घूम लिए हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस की जंगल में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस आत्मरक्षार्थ की जवाबी फायरिंग में एक शातिर गौकश अभियुक्त घायल हो गया। अन्य 3 बदमाश फरार हो गए। अभियुक्त के कब्जे से गौमांस, गौकशी के उपकरण, अवैध शस्त्र बरामद किए गए। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की विधिक कार्रवाई में जुटी है। जनपद मुजफ्फरनगर में उच्च अधिकारियों के निर्देशन में अपराधियों के नियंत्रण के लिए थाना चरथावल से पुलिस टीम रात्रिकालीन क्षेत्र में रवाना थी। रवाना सीधा पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम कुल्हेड़ी में गन्ने के खेत में 4 बदमाशों द्वारा गोकशी का घटना कारित करके मीट बांटा जा रहा आपस में। इस सूचना पर तत्काल रवाना शुदा टीम ने बदमाशों की गांव में घेराबंदी शुरू की। पुलिस द्वारा घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षा के प्रयास में पुलिस टीम के जवाबी कार्रवाई फायरिंग से एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर 3 बदमाश भाग गए। मुजफ्फरनगर में स्कूल के बच्चों को ले जा रही ई-रिक्शा पर एक कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई। 3 बच्चे घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।